गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में समुच्चय पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंटिन्यू। कल हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसी 6 क्वेश्चन के 8वां पार्ट हल करने जा रहे हैं। ठीक है ना? क्या है हमको करना? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ओके, अब यहाँ पर तो अलग अलग चीजें हो गई। कल जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें या तो इंटरसेक्शन निकालना था या फिर यूनियन निकालना था। एक ही चीज निकालनी थी, उसमें एक ही संख्या करनी थी। यहाँ पर दो संख्याएं एक साथ करनी है। उसमें इंटरसेक्शन भी करना है और यूनियन भी करना है। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग जानते हैं ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम लोग पहले बी यूनियन डी निकालेंगे। ओके, तो बी कितना हमारे पास है? देख लीजिए, बी है 7 9 11 13। 7 9 11 13 यूनियन डी कितना हमारे पास है? डी है 15 एंड 17। ओके, यूनियन में करते क्या है? सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट आपके आएंगे 7 9 11 13 15 17। ये आपका बी यूनियन डी आएगा। बट हमें निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन। तो अब आप लिखेंगे यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट क्या हमारे पास है? ये देखेंगे आप 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के एलिमेंट क्या हमारे पास है? 7 9 11 13 15 एंड 17। ओके, अब इन दोनों समुच्चयों में जो कॉमन है आपको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आपको लिखने हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 7 9 11 7 9 11 ये आपके एलिमेंट यहाँ पर कॉमन है। ओके, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी ये आपको निकालना है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसको समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा है नंबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर देखिए दो पार्ट है आपके पास। पहले हम इसको हल करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, नेक्स्ट बी यूनियन सी निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करना है। राइट? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ ए क्या है हमारे पास? 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी कितना हमारे पास है? 7 9 11 13। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी दोनों ही सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आप देखिएगा? 7 9 11 7 9 11 ये आपका ए इंटरसेक्शन बी निकला है। अब हमें क्या निकालना है? बी यूनियन सी निकालना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई भी गलती आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना? अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए। तो बी यूनियन सी जब निकालेंगे तो बी के एलिमेंट क्या हमारे पास है? ये बी है और बी के एलिमेंट है 7 9 11 13। ओके, यूनियन सी क्या हमारे पास है? 11 13 एंड 15। ओके, जब आपने बी यूनियन सी निकाला तो ए आ गया आपका बी यूनियन सी। कितना आएगा? सभी एलिमेंट लिखने हैं। यूनियन है ना? यूनियन में क्या करते हैं? सारे एलिमेंट आपको लिखने होते हैं और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको एक बार लिखना है। ये आपको हो जाएगा 15 तक। ओके, 11 13 आपके कॉमन है, उनको एक बार लिखा और 15 आपका आ गया। अब मुझे निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, अब आप देखिए दोनों में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए इंटरसेक्शन बी में 7 9 11। ओके, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये है आपका 7 9 11 13 15। ओके, तो क्या हमारे पास आया? देखेंगे आप
दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? 7, 9, 11। 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है। तो ये 7, 9, 11 ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है और यही आपका आंसर हो गया। ओके, देख लीजिए आप एक बार फिर से, इसको आप कॉपी पे करेंगे एक बार अपने आप तो समझ में आ जाएगा। कंप्लीट हुआ? राइट। 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये दो पार्ट में करेंगे हम लोग। पहले इसको A यूनियन D निकालेंगे, फिर B यूनियन C निकालेंगे और उसके बाद में दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। ओके, देखिए ना A यूनियन D क्या होगा? A यूनियन D। ओके, तो A क्या है हमारे पास? 3, 7, 9, 3, 5, 7, 9 होगा आपका। 3, 5, 7, 9, 11। ओके, यूनियन B और D हमारे पास क्या है? D देखिए 15 एंड 17, 15 एंड 17। तो ये आपका हो जाएगा, यूनियन में सभी एलिमेंट आपको लिखने होते हैं 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। ओके, ये आपका A यूनियन D आ गया। ऐसे ही आपको B यूनियन C निकालना है। जब B यूनियन C निकालेंगे तो हमारे पास B क्या है? 7, 9, 11, 13। ओके, यूनियन C देखें, C क्या है? 11, 13, 15। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 7, 9, 11, 13 और 15। ओके, ये आपका हो गया। अब हमें करना क्या है? हमारा जो क्वेश्चन था वो A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। ओके, A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब A यूनियन D कितना है हमारा? ये हमारा A यूनियन D है। कितना है? 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। इंटरसेक्शन ये है B यूनियन C। B यूनियन C कितना है? 7, 9, 11, 13, 15। ओके, अब इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको लिखने हैं। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमको लिखने हैं। अब यहाँ देख लीजिए कौन कौन से कॉमन है। स्टार्टिंग यहाँ 7 से हुई है तो 7, 9, 11। अब यहाँ पर 7, 9, 11 हो गया, ठीक है ना। 13 नहीं है, फिर आपका 15 कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 7, 9, 11 और उसके बाद 13 इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, इसका 15 आएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा ये क्वेश्चन आपका, इसमें यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, सारे के सारे पार्ट मैंने आपको करवा दिए। ये 6 का लास्ट पार्ट था जो आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन में जितने भी समुच्चय थे उनमें सब में आपको जो भी समुच्चय लिखे गए थे वो सब सारणी विधि से लिखे गए थे। कौन सी विधि थी वो लिखने की? सारणी विधि थी। यहां पर जो आप देख रहे हैं 7वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको निकालना है भाई A इंटरसेक्शन B, जो आप पहले निकाल चुके हैं। लेकिन यहां पर जो समुच्चय लिखा गया है वो आपका समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है। ठीक है ना, कैसे लिखा गया है? समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है। इससे पहले के जो क्वेश्चन आपने देखे उसमें जो 6 क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था, इनमें सारे के सारे समुच्चय आपके सारणी विधि से लिखे गए थे, तो आपको उनको करने में कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि हम इसमें A इंटरसेक्शन B कैसे निकालें। तो हमारा A है क्या? देखिए आप, A है हमारा x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सारी की सारी प्राकृत संख्या इसमें आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर उसमें कोई लिमिट नहीं दी है कहाँ तक लेना है। जब कोई लिमिट नहीं देगा, कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा, तो आपको सारी संख्याएं लेनी होगी। ठीक है ना। b क्या है? एक सब प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर जो b आपका आएगा वो क्या आएगा? सम संख्या, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी सम प्राकृत संख्या हो गई। ओके,
इसी प्रकार से सी क्या है आपका, देखेंगे आप 6 एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम का मतलब हो गया 3 के बाद विषम, यहां पे देखें जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये आपका सी जो है ये विषम प्राकृत संख्या हो गया। और डी क्या है, डी जो आप देखेंगे डी में एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य का मतलब हुआ 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। तो डी आपका एक अभाज्य संख्या हो गया। ओके, तो अभी आपने क्या किया, ये जो भी आपके समुच्चय लिखे गए थे ए बी सी डी, इसमें ये समुच्चय निर्माण विधि से लिखे गए थे, सबसे पहले आपने इनको सारणी विधि में चेंज कर दिया। अब देख लीजिए आप ध्यान से, केवल आपको ए इंटरसेक्शन बी डालना है, बहुत सिंपल, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। मैं इधर आपको ये लिखे दे रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो कितना आएगा, देखें जरा आप ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है वो आपको लिखने हैं। देखिए कॉमन क्या होंगे, ये सारी की सारी सब संख्याएं हैं, ये केवल विषम संख्याएं हैं, तो सब संख्याएं 2 4 6 8 10 12। अब इसमें देखिए कौन सी संख्याएं कॉमन आएंगी, केवल आपकी 2 4 6 सारी की सारी संख्याएं आपकी कॉमन मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, यक्स कॉलन यक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या। इसको आप समुच्चय निर्माण विधि से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट, आ गया ना। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं आराम से। ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकालना था, तो ये ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। ओके, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन सी। अब आप जानते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो। ए क्या है हमारे पास है, सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और सी क्या है, सारी विषम संख्याएं हैं। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या और विषम संख्याओं का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, केवल और केवल आपको विषम संख्याएं ही कॉमन मिलेंगी। ओके, इनफाइनाइट। अब ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे तो इसमें अभाज्य संख्याएं, कौन संख्याएं हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इन दोनों में जब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, आपको अभाज्य संख्याएं ही मिलेंगी। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। लास्ट आपका है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देंगे। अब ये आपको देखना है, जब बी यूनियन सी करेंगे, यहां पर यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको लेना है। प्राकृतिक संख्याएं, अब आप देखिए यहां पर सम संख्याएं और विषम संख्याएं, जब आप इन दोनों को लेंगे तो पता क्या हुआ, ये सारी की सारी आपकी प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी। ओके, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं पूरी बन जाएंगी, मतलब आपको ए मिल जाएगा पूरा। ओके, तो इस तरीके से आपको मैंने 4 पार्ट बता दिए। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो भी है आप अपने आप आराम से कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको आगे बता दूंगा, आप ये काम करिए इतना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ओके, अब हम आपको इसके आगे क्वेश्चन कल बताएंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन के जितने सारे क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अब जो क्वेश्चन होंगे वो आपके असंयुक्त समुच्चय और माइनस दो समुच्चयों को आपस में कैसे घटाते हैं, जो संक्रियाएं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, यूनियन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में क्या करना है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो असंयुक्त समुच्चय पढ़ेंगे, और दो समुच्चय अगर हैं तो उनको आपस में कैसे घटाएंगे और नया समुच्चय कैसे हमको मिलेगा, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप इतना करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।